गुरु जी के प्यारो, धर्म क्या है? श्री गुरु नानक देव जी ने समझाते हुए बताया कि हर एक धर्म आप जी को जीवन जीने का मार्ग दिखाता है, और हम इसको इंग्लिश में कहें तो इसका अर्थ है Religion is a set of rules. धर्म का एक पक्ष यह है कि आपको किस प्रकार रहना है, किस प्रकार पहनना है, कैसे खाना है और क्या कर्म कांड करना है। धर्म देश खाता है। धर्म का दूसरा पक्ष यह है कि परमात्मा को आप कैसे पा सकते हो और परमात्मा कौन है। इंसान दूसरों पक्ष को छोड़कर परमात्मा को कैसे पाया जाए, उसका नाम जपा जाए, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि कर्म कांड कैसे किए जाएं। चाहे संत कबीर जी हो, भक्त नामदेव जी हो, चाहे श्री गुरु नानक देव जी, और गुरु ने कभी भी शरीर को महत्व नहीं दिया। शरीर तो एक चोला है और आत्मा ही संपूर्ण साथ है। इंसान पूरी जिंदगी बहाली कर्म कांडों में ही बिता देता है, पर आत्मा ही शुद्धता के लिए कुछ नहीं करता। श्री गुरु नानक देव जी ने हरिद्वार में पूजा करते हुए पंडितों के कर्म कांडों को इसलिए रोका था क्योंकि वह जान चुके थे कि पंडित कर्म कांड करके पूजा कर रहे हैं और उनका दिमाग कहीं और है। इस प्रकार एक मौलवी को भी श्री गुरु नानक देव जी ने गुरबानी के साथ समझाया था, क्योंकि वह पढ़ तो नमाज रहा था पर उसका मन भी संसारिक जुमेलों में ही फंसा हुआ था। आज भी हम सभी के साथ यही हो रहा है। हम जाते तो हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, हाँ, पर मन में जे चल रहा होता है कि घर में खाना क्या बना होगा कल, ऑफिस में बहुत काम है, घर की टेंशन है। इन्हीं परेशानियों के कारण ही गुरु नानक देव जी ने पहले गुरुद्वारे का निर्माण किया तो उसमें कुछ भी नहीं था, जहाँ तक कि उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आगमन भी नहीं हुआ था। वहाँ सिर्फ संगत आती थी और बैठकर प्रभु का नाम जपती थी और प्रसाद के रूप में लंगर चखा जाता था। और गुरु जी सभी को कर्म भाव मेहनत करने के लिए कहते थे। श्री गुरु नानक देव जी ने किसी भी तरह के कर्म कांडा में फंसन के स्थान पर परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए 3 उपाय बताए। कीर्त करो, भाव, ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करो। नाम जपो, ईश्वर का सिमरन करो, वंड चको, भाव अपनी कमाई का 10वां भाग लोगों की भलाई के लिए लगाओ, चाहे लंगर के रूप में चाहे किसी और रूप में। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा के अनुसार जे कोई भी व्यक्ति गुरु जी के इन 3 हुक्म का पालन करता है तो उसको परमात्मा से साझ बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। और यही बात अंत में सभी धर्म कहते हैं कि परमात्मा के साथ साझ बनाओ। सिर्फ फर्क ये है कि श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को पाने का रास्ता बड़ी आसानी के साथ 3 शब्दों में दिया है। इसलिए या तो अपना पूरा जीवन ग्रंथों, कर्मों, धर्मों को समझने में काट दो, या 3 शिक्षाओं पर अमल करके अपना जीवन सफल बनाओ। गुरु जी के प्यारो, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी सिख धर्म की साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। मैं मिलती हूँ अपनी अगली साखी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।